हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से सिंप्लीफिकेशंस सरलीकरण चैप्टर को आज समाप्त करेंगे। टाइप 5 और टाइप 6 बचा हुआ है। तो टाइप 5 में दिया गया है करनी पर आधारित प्रश्न और लास्ट टाइप अंतिम टाइप 6 में दिया है मिसलेनियस क्वेश्चंस विविध प्रश्न। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 5 पहले समाप्त करेंगे। टाइप 5 का पहला क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चंस नंबर 193 नंबर, इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 5 गुना रूट 12 है, तो 12 को हम 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। 4 गुना 3 12 होता है, यानी 12 के स्थान पर आप मन ही मन सोचिए 4 गुना 3 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से प्लस उसके बाद 6 गुना रूट 27 है, तो 27 को हम मन ही मन इस तरह से ब्रेक कर लेंगे कि 9 गुना 3 27 होता है, और 4 गुना रूट अंडर 75 है, तो 75 को आप मन ही मन ब्रेक कर लीजिए। 25 3 75 होता है, यानी कि 75 के स्थान पर 25 गुना 3 आपको ध्यान रखना है। और 192 तो 64 3 192 होता है, यानी कि यहाँ पर रूट अंडर 192 है, तो इसको रूट अंडर 64 गुना 3 आपको समझना है। अब देखिए इसके आगे, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, तो 5 गुना 2 यानी कि 10, और ये 3 रूट में ही रहेगा, तो 10 रूट 3 प्लस 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, तो 6 3 18, और ये 3 रूट में ही रहेगा, तो 18 रूट 3, फिर माइनस 25 का वर्गमूल 5 बाहर हो जाएगा, तो 4 5 20, और ये 3 रूट में ही रहेगा, तो 20 रूट 3 हो गया, फिर प्लस 64 का वर्गमूल 8 बाहर हो जाएगा, और ये 3 रूट में रहेगा, यानी कि 8 रूट 3 हो गया। अब देखिए 10 रूट 3 प्लस 18 रूट 3, तो 28 रूट 3 प्लस 8 रूट 3, यानी कि 36 रूट 3 माइनस 20 रूट 3, तो 36 रूट 3 माइनस 20 रूट 3 यानी कि 16 रूट 3। ये कौन सा ऑप्शन से है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 नंबर, 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/रूट 15 प्लस रूट 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको परिमेयकरण करना होगा। तो यहाँ पर 1/1 प्लस रूट 2 है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे रूट 2 माइनस रूट 1 से यहाँ पर आपको गुना करना होगा। 1 को आप रूट में ही समझ लीजिए, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 होता ही है, तो इसको रूट में ही रखते हैं, क्योंकि सारा रूट में ही है, इस कारण से। यानी कि ऊपर नीचे हम रूट 2 माइनस रूट 1 से गुना करेंगे, तो 1 गुना रूट 2 माइनस रूट 1 यानी कि रूट 2 माइनस रूट 1 होगा, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा। 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। उसी प्रकार से प्लस 1 ये रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो ऊपर नीचे रूट 3 माइनस रूट 2 से गुना करेंगे, तो 1 गुना रूट 3 माइनस रूट 2, तो रूट 3 माइनस रूट 2 होगा, और नीचे में बटा में क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। उसके बाद प्लस, ठीक जैसे यहाँ पर किए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, रूट 4 माइनस रूट 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 16 माइनस रूट 15। किसी एक को हम आपको डिटेल से बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी को हम यहाँ पर बता देते हैं, या इसी को बता देते हैं। इधर देख लीजिए 1 क्या लिखा गया है, रूट 2 प्लस रूट 3, तो इसको पहले सजा करके हम लिख देते हैं 1/रूट 3 प्लस रूट 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं रूट 3 माइनस रूट 2 से। अब अगला स्टेप देखिए, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना रूट 3 माइनस रूट 2, तो ये 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, यानी कि रूट 3 माइनस रूट 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये सभी लोग जानते हैं कि रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 बटे 1, तो डायरेक्ट हम रूट 3 माइनस रूट 2 लिखेंगे, यानी कि जैसे यहाँ हमने लिखा है ठीक इसी प्रकार से ये भी रूट 4 माइनस रूट 3 होगा, और ये रूट 16 माइनस रूट 15 होगा। अब देखिए जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए ये प्लस रूट 2 और ये माइनस रूट 2, इस तरह से ये कैंसिल हो रहा है। उसी प्रकार से प्लस रूट 3 और ये माइनस रूट 3 ये कैंसिल हो रहा है, मतलब यहां देख सकते हैं। उसके बाद अगला ये यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रूट 15, यहाँ पर माइनस रूट 15, ये वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो क्या बचा, ये माइनस में रूट अंडर 1 और प्लस में रूट अंडर 16। तो हम बोल सकते हैं ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी कि ये -1 और प्लस 16 का वर्गमूल 4। पॉजिटिव वाला वैल्यू आपको लेना है, तो 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, 194 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, आंसर जो देना है आपको पॉजिटिव में। तो यहाँ पर इस तरह से 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है। 1 का वर्गमूल प्लस माइनस 1 हो, लेकिन हम प्लस वाला ही लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, जैसे 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर से प्लस वाला वैल्यू ही लेना है। उसी प्रकार से 1 का वर्गमूल प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन हमें प्लस वाला वैल्यू ही लेना है। तो इस तरह से 1 का वर्गमूल हमने प्लस 1 लिया और 16 का वर्गमूल प्लस 4 लिया, तो पॉजिटिव आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 195 नंबर, ये लिखा गया है इतना पर पावर 0 है प्लस 8, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ लिख देते हैं x पे पावर 0, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए x का स्थान पर इतना लिखा गया है, इतना पे पावर क्या है 0, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस 8 है, तो 1 + 8 9 हो जाएगा आपका आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 नंबर। 5√6 माइनस रूट अंडर 3 इंटू 4 - 2 प्लस 12/√6 का मान क्या होगा। तो देखिए ये 5√6 है, उसके बाद ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 2 तो 2 होगा, फिर 3 × 2 तो ये 6 हो जाएगा ना, मतलब 3 × 2 इस तरह से हम लिख देते हैं, तो ये √6 हो गया। और उसके बाद प्लस ये 12/√6 है, तो देखिए 12/√6 है, इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं, 12/√6 है, तो ऊपर नीचे √6 से हम गुना अगर जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12√6 बटे यहाँ पर √6 × √6 तो 6 होगा, फिर 6 दूनी 12 यानी कि 2√6, यानी कि 12/√6 को हम लिखेंगे 2√6। तो देखिए यहाँ पर 5√6 है और माइनस ये 1√6 है और प्लस 2√6, तो 5 × √6 यानी कि 5√6 प्लस 2√6, तो 7√6 हो गया, माइनस 1√6, तो 6√6 होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 196 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6√6, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 197 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 197 नंबर, इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27 प्लस 1681 का वर्गमूल 41 होगा, प्लस 576 का वर्गमूल 24 होगा, माइनस 1849 का वर्गमूल 43 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस वाला है तो इसको जोड़ते हैं, 7 1 8 4 12 का 2 बाकी 1, फिर 2 4 6 2 8 और बाकी 1 9, 92 माइनस 43, तो घटाइए, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 होगा, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 4 घटावेंगे तो 4 होगा। 49 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198 नंबर। यदि a = 5 है तो रूट अंडर 4a² माइनस 4a + 1 प्लस 6a का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि a के स्थान पर 5 आपको रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 × 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 5 + 1 और प्लस 6 × 5। अब इसको सोल्व कीजिए, तो देखिए 4 × 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100, फिर 100 में से आपको 20 घटा देना है तो 80 बचेगा, 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81, तो यहाँ पर रूट के अंदर में कितना हुआ 81, फिर प्लस ये 6 × 5 तो 30 और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, तो 9 + 30 कितना हो जाएगा 39। 39 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 39, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 199 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 199 नंबर, सरल कीजिए।
8 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3 बटे रूट अंडर 64 गुना रूट अंडर 81 है। इसको सरल करना है। तो देखिए 8 पे पावर 2 मतलब 8 गुना 8 तो 8 64, फिर गुना 3 पे पावर 3 मतलब 3 3 होती है 27 बटे 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, फिर गुना 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। अब देखिए 9 तिया 27, 8 64, 8 तिया 24, 24 कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 199 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 24, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 200, रूट अंडर 2 प्लस फिर रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का सीरीज रहे तो यहाँ पर जो संख्या दिया है उसको ऐसा दो फैक्टर में ब्रेक कीजिए कि दोनों का डिफरेंस 1 का हो, और यहाँ पर अगर प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू आपका आंसर होगा, और अगर माइनस रहता तो छोटा वैल्यू आपका आंसर होता। तो देखिए 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरह से, 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 गुना 2 में। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 का डिफरेंस 1 का हो रहा है, तो ये डिफरेंस आपका 1 का होना चाहिए, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पॉजिटिव है प्लस है तो ये बड़ा वाला वैल्यू आपका आंसर होगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 2। दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ये कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर अगर जो इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो देखिए और भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं रूट अंडर 56 लिख देते हैं प्लस फिर रूट अंडर 56 प्लस फिर रूट अंडर 56, इसी प्रकार से हम यहाँ पर प्लस डॉट 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 लिख देते हैं, इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए 56 को आप ऐसा दो फैक्टर में ब्रेक कीजिए कि दोनों का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 7, 8 7 56 होता है, या 7 गुना 8 भी लिख सकते हैं। 8 और 7 का डिफरेंस 1 का है, सबसे पहले डिफरेंस यानी कि अंतर 1 का होना चाहिए। और यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो ये जो दोनों गुणनखंड है इसमें 7 और 8 में बड़ा कौन है 8 बड़ा है, तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर होगा, मतलब यहाँ पर 8 आंसर हो जाएगा। और अब की बात देखिए इसी में, यानी कि अगर जो हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, देखिए रूट अंडर 56 फिर माइनस रूट अंडर 56 फिर माइनस रूट अंडर 56 फिर माइनस, और इसी प्रकार से आगे ये डॉट 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 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से करेंगे, 56 को हम 2 टुकड़ा में ब्रेक करेंगे तो 8 गुना 7 56 होता है, ये दोनों का डिफरेंस 1 का हुआ। अब यहाँ पर माइनस है देख रहे हैं तो छोटा वाला जो वैल्यू है यानी कि 7, ये 7 आपका आंसर यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार से अगर जो यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर अगर जो माइनस रहता तो आपका आंसर कितना हो जाता 1। अगर जो माइनस रहता तो ये क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पर आंसर आपका 1 हो जाता, ये ध्यान रखना है। और प्लस है तो आपका आंसर 2 होगा, क्योंकि 1 गुना 2 करेंगे तो 2 को हम इस प्रकार से ब्रेक किए और प्लस क्वेश्चन में दिया है तो 1 गुना 2 में आपका बड़ा कौन है 2 बड़ा है, तो ये 2 आंसर हो गया। और अगर जो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस रहता तो 1 गुना 2 और इसमें छोटा कौन है 1, तो 1 आपका आंसर हो जाता। माइनस रहने पर छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा और प्लस रहने पर बड़ा वाला फैक्टर आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेकर बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201 नंबर। यहाँ देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, तो 15 बटे 14 फिर गुना 196 का वर्गमूल होता है 14, तो 14 बटे 22 गुना 484 का वर्गमूल 22 होता है तो 22 बटे 15। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 15 से 15 भी कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 14 से 14 भी एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 गुना 1 गुना 1 मतलब 1 आपका आंसर हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 201 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 202 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 202 नंबर, इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए 0.04 का वर्गमूल कितना होगा, इसको 4/100 आप समझिए, डेसिमल हटाने पर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, 2/10 यानी कि 0.2, तो यहाँ पर 0.2 हमने लिखा, प्लस 1.44 का वर्गमूल कितना होगा, तो डेसिमल से फ्री करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 144/100 का वर्गमूल हमें निकालना है। 144 का वर्गमूल 12, 100 का वर्गमूल 10, 12/10 यानी कि 1.2, तो 1.2 हमने लिखा। फिर प्लस 1.69 का वर्गमूल निकालना है तो 169/100 होगा, इसका वर्गमूल निकालना है, 169 का वर्गमूल
13, 100 का वर्गमूल 10, 13/10 यानी कि 1.3 प्लस ये देखिए यहाँ डेसिमल हटावेंगे तो 9/10,000 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 10,000 का वर्गमूल 100 होगा, तो 3/100 यानी कि 0.03, तो यहाँ पर 0.03 हमने लिखा। अब इसको जोड़िए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हम रफ कर देते हैं, देखिए 0.2 है, इसके बाद 1.2 है, इसके बाद 1.3 है और इसके बाद 0.03 है। इसको जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये 2 2 4 3 7 और 0 7, फिर पॉइंट 1 1 2 यानी कि ये आपका 2.73 हो रहा है। तो 2.73 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 202 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2.73, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 203 नंबर। तो यहाँ देखिए इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, उसके बाद 12 प्लस 4 ये आपका 16 हो गया, फिर रूट अंडर 16 हो गया, तो 16 का वर्गमूल फिर 4 हो गया। अब फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 221 प्लस 4 यानी कि 225, तो 225 का वर्गमूल कितना 15 हो जाता है। अब ये 15 इसमें जोड़ना है यानी कि 10 प्लस 15 तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 यानी कि 5 आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 203 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 204 नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे, ये दोनों का हम सॉल्यूशन सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 इस तरह से, और ऊपर में क्या होगा, तो ये तिरछे तिरछे गुना होगा ना, यानी कि 2 प्लस रूट 5 गुना 2 प्लस रूट 5, तो 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 माइनस रूट 5 गुना 2 माइनस रूट 5, तो 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद ये प्लस है और ये रूट 5 माइनस 1 बटे रूट 5 प्लस 1 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए जो यहाँ पर हम लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab, और ये तो आप जानते ही होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या उल्टा भी हम बोल सकते हैं, इस तरह से भी इसे बोल सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये पहला फॉर्मूला और ये लास्ट वाला फॉर्मूला, ये दोनों का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में जो लिखे हैं, अंश में जो लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, बराबर क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 बटे नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर यही चीज कि 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 ये है ना, देख सकते हैं क्लियरली। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर तो 5, 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1 होगा, तो नीचे में हम माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, और ये क्या है रूट 5 माइनस 1 बटे रूट 5 प्लस 1। अगला स्टेप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 प्लस 5 9, 9 दूनी 18, 18 बटा माइनस 1 मतलब माइनस 18 ये है, ये आपका कितना है माइनस 18 है, और यहाँ पर ये आपका माइनस 18 है, और यहाँ हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेय इसको हम कर देते हैं। तो परिमेय इसको करेंगे तो रूट 5 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना होगा ना, रूट 5 माइनस 1 से गुना होगा, या हम अगला ही स्टेप में मतलब इसके पहले वाले ही स्टेप में गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ही परिमेयकरण कर देते हैं,
तो यहीं पर कर देते हैं √5 - 1 से हमने अंश और हर में क्या किया है, गुना किया है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, √5 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में a + b इंटू a - b। देखिए √5 - 1 इंटू √5 + 1 क्या होगा, a² - b², √5 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 यानी कि 4। तो इस तरह से हम 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगला स्टेप देखिए, तो ये कितना हो गया है, ये आपका हो गया है 5 + 4 9, 9 दूनी 18 बटा -1, मतलब ये -18 है। फिर प्लस इसको सोल्व कर देते हैं, a - b का होल स्क्वायर जानते होंगे क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए a + b का होल स्क्वायर आता होगा, क्या होता है, a² + b² + 2ab, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, ये जानते होंगे आप। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो देखिए √5 का स्क्वायर तो 5 + 1 का स्क्वायर तो 1, फिर -2ab, मतलब -2 गुना √5 गुना 1 तो -2 √5 बटे 4। अब देखिए यहाँ पर इसे हम और भी सोल्व करके लिखना चाहे तो 5 + 1 6 - 2 √5 लिख सकते हैं। अगला स्टेप में लिख देते हैं, ये तो -18 है, और प्लस ये देखिए 6 - 2 √5 बटे 4 है। अगला स्टेप देखिए, ये -18 और प्लस यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 - √5 बटे 4, और ये 2 दूनी 4 कैंसिल कर देते हैं। अब ये -18 को -18 बटा 1 लिख देते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और -18 गुना 2 तो -36। उसके बाद प्लस ये क्या होगा 3 - √5, तो यहां पर लिख देते हैं 3 - √5। तो अगला स्टेप देखिए, -36 + 3 तो -33 होगा ना, और ये -√5 बटे 2। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 204 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 का ये -33 - √5 बटे 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, लास्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। एक एक स्टेप हमने बताया है, कोई भी स्टेप कट नहीं किया है, थोड़ा सा डिटेल बताए हैं, लेकिन विद कंसेप्ट फॉर्मूला भी आपको साथ साथ बताते चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 205 नंबर, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका धनात्मक मान आपको बताना है। तो देखिए यही क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले एग्जांपल्स में आपको बताया था। तो देखिए 56 को ऐसा 2 फैक्टर में आपको ब्रेक करना है कि दोनों का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो 56 को हम 8 और 7 में ब्रेक कर सकते हैं, 8 गुना 7 56 होता है, और 8 और 7 का डिफरेंस 1 का होता है। यहाँ पर डिफरेंस हम लिख देते हैं, डिफरेंस 1 का हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है यानी कि प्लस है, तो 8 और 7 में जो बड़ा फैक्टर है, बड़ा वाला गुणनखंड है, वो आपका आंसर होगा यानी कि 8। तो ये 8 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 205 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता तो छोटा वाला फैक्टर यानी कि 7 आंसर हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 207 यहाँ बता देते हैं, इसी के जैसा है। तो यहाँ पर 30 को ऐसा 2 फैक्टर में ब्रेक कीजिए कि दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 30 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 6 30 होता है, 5 और 6 का अंतर, 5 और 6 का डिफरेंस 1 का हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है आपको, तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर होगा यानी कि 6। तो 6 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 207 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन 206 नंबर, यहाँ पर 3 का घनमूल है, फिर ये 0.4064 का वर्गमूल, इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये हम लिखते हैं, घनमूल का चिन्ह है, उसके बाद फिर ये वर्गमूल का चिन्ह है, और इसमें है 0 पॉइंट कितना है, 0 पॉइंट है कितना 4064। तो पहले इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे कि ये कितना होगा, यानी कि इसका वर्गमूल यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, डेसिमल से फ्री करेंगे तो 64 बटे कितना होगा, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8 होगा, और 10 की पावर 6 का वर्गमूल 10 की पावर 3 होगा, यानी कि 8 बटे 1000।
8/1000 को हम क्या लिखेंगे 0.008, मतलब इसका वर्गमूल हो गया 0.008। इसमें कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए। अब अगला स्टेप देखिए, तो अब देखिए यहां पर घनमूल है, यानी कि इसको अगर जो डेसिमल से फ्री करेंगे तो क्या होगा 8/1000 होगा। तो 8 का घनमूल 2 हो जाता है, 1000 का घनमूल कितना होता है 10 होता है। तो हम बोलेंगे 2/10 यानी कि 0.2। तो यहां पर 0.2 आपका हो जाएगा। तो 0.2 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 206 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.2। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 207 के बाद 208 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 208 नंबर, सरल कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। तो ये कितना है 3 + √8, फिर प्लस का चिन्ह है। अब देखिए इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे 3 + √8 से गुना होगा। तो 1 × 3 + √8, तो 3 + √8 ऊपर में हो जाएगा, और नीचे में 3 - √8 गुना 3 + √8, तो a - b × a + b² - b² 3 का स्क्वायर 9 - √8 का स्क्वायर 8, 9 - 8 1 हो गया। तो ऊपर में तो आपका 3 + √8 है और नीचे में 1, तो 3 + √8/1 मतलब 3 + √8 हम लिखेंगे, फिर माइनस ये कितना है 6 + 4√2 है। तो इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं, यानी कि 6 + 4√2 इसे हम इसी तरह से रहने दिए। और इसके बाद देखिए ये 3 + 3 तो 6 हो गया, फिर प्लस। अब देखिए √8 + √8 तो 2√8 हो गया, √8 + √8 तो 2√8 हो गया। यहां पर हम लिख ही देते हैं 2√8। उसके बाद यहां पर देखिए माइनस का चिन्ह है और ये 6 + 4√2 है। तो देखिए 8 को हम 4 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 √2 ये हो गया। तो अगला स्टेप देखिए यहां पर लिख देते हैं, यानी कि 6 + 4√2 और -6 - 4√2। तो ये प्लस में ये माइनस में है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो 0। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 208 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 209 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI से हम लिख देते हैं। देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो यहां पर ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है और ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो आप जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो +2ab होता है, मतलब a + b का होल स्क्वायर ये है, और -2ab मतलब a - b का होल स्क्वायर ये है। तो देखिए +2ab यानी कि प्लस के बाद 2 रहना चाहिए, ये फिक्स है, या माइनस रहेगा तो -2ab। यहाँ प्लस या माइनस के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 रखना है और बाकी जो भी है उसको अंदर यानी कि रूट के अंदर में आपको भेज देना है। तो इसको ध्यान से देखिए, हम ब्रेक करेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, यानी कि 2 × 5 × √6। आपको ये समझना है, जो काम यहां कर रहे हैं वही काम यहां भी होगा, सिर्फ यहां प्लस है यहाँ माइनस है। अब देखिए यहां पर हम सिर्फ 2 को रखेंगे और 5 रूट के अंदर में जाएगा, तो 25 अंदर हो जाएगा, यानी कि 6 × 25 हो जाएगा इस तरह से। तभी 25 का वर्गमूल 5 बाहर होगा। अगला स्टेप देख सकते हैं, रिवर्स चलेंगे तो ये होगा ना। अब 25 × 6 कितना होता है, 25 × 6 = 150, यानी कि 2 × √150 इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब यहां देखिए 25 प्लस ये आपका हो गया 25 प्लस 2 × 25 प्लस, यहां पर इस तरह से हम लिख देते हैं 25 + 2 × √150, √25 प्लस 2 × √150 हो गया। अब 150 को ऐसा 2 गुणनखंड में, ऐसा 2 फैक्टर में ब्रेक कीजिए कि गुना करने पर 150 होना चाहिए और जोड़ने पर 25 होना चाहिए। तो 150 को हम ब्रेक कर सकते हैं 15 और 10 में, यानी कि 15 × 10 करने पर 150 हो जाएगा और 15 + 10 करने पर 25 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये √15 + √10 का होल स्क्वायर है और ये आपका रूट के अंदर में है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये वाला रिजल्ट आएगा। देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कीजिए तो ए स्क्वायर मतलब रूट 15 का स्क्वायर तो 15 प्लस बी स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10 तो 15 प्लस 10 25 हो गया। फिर प्लस 2 गुना ए गुना बी मतलब 2 इंटू रूट 15 इंटू रूट 10 मतलब 2 गुना रूट अंडर 15 गुना 10 मतलब 2 गुना रूट अंडर 15 गुना 10 यानी कि 150। तो यहाँ देखिए 2 गुना 150 है ना, मतलब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम फाइनली बोलेंगे ये क्या हो गया रूट 15 प्लस रूट 10 हो गया। तो इसका वैल्यू रूट 15 प्लस रूट 10 हुआ। तो ठीक इसी के जैसा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रूट 15 और यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यानी कि यहाँ प्लस था तो रूट 15 प्लस रूट 10 हुआ और यहाँ पर माइनस है तो रूट 15 माइनस रूट 10 होगा और बीच में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब देखिए प्लस रूट 10 माइनस रूट 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस रूट 15 प्लस रूट 15 मतलब 2 रूट 15 आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 209 नंबर। तो ये आपका 2 रूट 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर देखिए 210 नंबर क्या है क्वेश्चन, यदि 3 रूट 5 प्लस रूट अंडर 125 बराबर 17.88 है तो रूट अंडर 80 प्लस 6 रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, 80 को हम 16 गुना 5 लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 बाहर हो जाएगा, 5 रूट में ही रहेगा यानी कि 4 रूट 5 प्लस ये 6 रूट 5, तो 4 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 तो ये 10 रूट 5 हो गया। और यहाँ पर आप जानते हैं कि रूट 5 का वैल्यू भी आप जानते होंगे 2.236 होता है। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ हम ये बता देते हैं, रूट 5 का वैल्यू भी जानते होंगे 2.236 होता है। तो देखिए 10 गुना 2.236 हम लिख सकते हैं और 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा यानी कि 22.36 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 210। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है 22.35 यानी कि लगभग में आपका ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ 22.36 आ रहा है मतलब 22.35 आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसका बगैर यूज किए ही आपने क्वेश्चन को बना दिया, अगर इसका हम यूज करते तो भी आपका सेम रिजल्ट आता। इजी क्वेश्चन था इसलिए तुरंत ये बन गया, अगर इसका यूज करते तो देखिए क्या होता, ये 3 रूट 5 है और प्लस 125 को हम 25 गुना 5 लिखेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 बाहर हो जाएगा, 5 रूट में ही रहेगा और ये 17.88 के बराबर होगा। तो 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 यानी कि 8 रूट 5 बराबर कितना हो गया 17.88 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 रूट 5 का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, पहले रूट 5 का वैल्यू निकालना होगा तो 17.88 बटे 8 होगा। तो रूट 5 का वैल्यू इतना हुआ, तो यहाँ पर 10 रूट 5 का वैल्यू निकालना है मतलब अब इसमें 10 से गुना करना होगा। ये तो इतना हो गया, हमें 10 रूट 5 का वैल्यू निकालना था तो 10 से गुना करना होगा इधर, तो इधर भी 10 से गुना करना होगा। इस तरह से दोनों तरफ हमने 10 से गुना कर दिया यानी कि 10 रूट 5 का वैल्यू हमें निकालना है। अब इसको सोल्व करना होगा हमें, तो 8 से ये कैंसिल हो जाता है, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर या लगभग में होगा तो ये पहले ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, इसी को कैंसिल करते हैं। तो 8 दूनी 16 फिर पॉइंट 1 और 8 फिर 8 दूनी 16 फिर उसके बाद 2 और 8 यानी कि 28 हो गया। तो 8 दिया 24 यानी कि फिर 4 और 0 तो 8 5 40 यानी कि 2.235। तो लगभग में हम 2.236 यहाँ पर हमने लिखा था। देखिए अब देखिए 10 से इसमें गुना करेंगे तो डेसिमल एक अंक आगे जाएगा यानी कि 22.35 हो गया। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है, रूट 5 का वैल्यू हमें याद था कि 2.236 होता है लगभग में, तो इसका यूज करके हमने तुरंत बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 211 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 211 नंबर, रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस डॉट डॉट इसका मान बताना है। तो 30 को ऐसा दो फैक्टर में ब्रेक कीजिए, दो ऐसा गुणनखंड में इसको ब्रेक कीजिए कि दोनों गुणनखंड का दोनों फैक्टर का डिफरेंस एक होना चाहिए। तो 30 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 6 और यहां देखिए 5 और 6 का डिफरेंस 1 का है। तो यहां पर माइनस का चिन्ह आपको क्वेश्चन में दिख रहा है,
मतलब यहाँ 5 और 6 में दोनों फैक्टर्स में जो छोटा वाला वैल्यू है यानी कि 5, तो 5 आपका आंसर होगा। तो 5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता तो बड़ा वाला वैल्यू यानी कि 6 आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 यानी कि ये 212 नंबर 212 नंबर है। तो देखिए √5 बटे √3 माइनस √2 माइनस 3√3 बटे √5 माइनस √2 माइनस √8 बटे √5 प्लस √3। तो इसको परिमेकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 प्लस √2 से गुना होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा √5 इंटू √3 प्लस √2, और नीचे में क्या होगा तो √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा। तो बटा में 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। उसके बाद माइनस का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ भी परिमेकरण करेंगे तो √5 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 इंटू √5 प्लस √2, और नीचे में क्या होगा √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो नीचे में 3 होगा तो 3 हमें लिखना होगा। अब देखिए माइनस, और ये √8 है, तो √8 को हम पहले ब्रेक कर देंगे 4 गुना 2 में, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट में ही रहेगा, मतलब √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, इसको हमने 2√2 लिखा। तो यहाँ नीचे में है √5 प्लस √3, तो ऊपर नीचे गुना होगा √5 माइनस √3 से, यहाँ √5 प्लस √3 है तो अंश और हर में गुना करना होगा √5 माइनस √3 से, तो 2√2 इंटू √5 माइनस √3, अंश में तो इतना होगा और हर में क्या होगा तो √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 5 माइनस 3 यानी कि 2, तो यहाँ पर 2 हमने लिखा। यहाँ पर 1 हुआ था तो 1 चाहे तो आप लिखे या ना लिखे बात बराबर है। अब देखिए इसके आगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिए √5 इंटू √3 कितना होगा √15, फिर प्लस √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, फिर माइनस, ये माइनस है तो माइनस हमने लिखा, √3 इंटू √5 तो √15, फिर माइनस इंटू प्लस तो माइनस, √3 इंटू √2 तो √6 हो गया, फिर माइनस है। अब देखिए √2 इंटू √5 तो √10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा, √2 इंटू √3 तो √6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में √15 माइनस में √15, ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस √10 माइनस √10 ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस √6 प्लस √6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 212, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 213 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 213 नंबर 2.25 पर पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर है, इसका मतलब इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2.25 का वर्गमूल आपसे पूछा है क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 225/100 का वर्गमूल क्या होगा, 225 का वर्गमूल 15, 100 का वर्गमूल 10, 15/10 यानी कि 1.5, तो 2.25 का वर्गमूल कितना हो गया 1.5 यानी कि 1.5। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 213 का 1.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214 यहाँ ध्यान से देखिए, ये लिखा है √75.24 प्लस वाट बराबर कितना लिखा है 8.71, तो आपसे पूछा है यहाँ वाट के स्थान पर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो लिखा गया है √, तो ये वर्गमूल का चिन्ह जो होता है इसको हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, वर्ग किया जाता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या हो गया 75.24 प्लस वाट बराबर ये 8.71 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 75.8641। अब देखिए वाट बराबर क्या हो जाएगा,
तो 75.861 और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 75.24। अब इसको घटा दीजिए तो 4 एक तो ऐसे ही जस के तस रहेगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, फिर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, 75 में से 75 घटाएंगे तो 0 होगा। 0.6241 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 214 का देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 214 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.6241, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 215। दिए गए समीकरण में x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिया है इसमें x का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी बाई ऑप्शन सी बनाना है विकल्प के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हम डी को टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? ये दिया गया है 9/25 और 16/25, मतलब 9/25 या और का मतलब यहाँ पर यह है 9/25 या 16/25, मतलब x का वैल्यू 9/25 में सेटिस्फाई कर जाएगा और x का वैल्यू 16/25 में सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए x का मान हम 9/25 लेते हैं या x का मान आप 16/25 भी लेकर के टेस्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को हम टेस्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि इसको ही हम टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए x/1 - x, यानी कि ये x आपका इतना है तो 1 - x कितना हो जाएगा, यानी कि 1 - 9/25, तो 1 - x बराबर कितना होगा 25 - 9, यानी कि ये 16/25 होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो x/1 - x है, x/1 - x है, तो x का मतलब क्या हुआ 9/25, तो 9/25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 3/5 होगा। फिर बटा 1 - x, तो 1 - x का मतलब 16/25, 16/25 का वर्गमूल 4/5, तो ये बटा में है, ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा इस तरह से। अब यहां पर प्लस का चिन्ह है तो फिर प्लस लिखेंगे। अब 1 - x/x है, तो 1 - x मतलब ये 16/25, तो 4/5 इसका वर्गमूल होगा ना। उसके बाद बटा x है, तो x का मतलब 9/25, तो ये इसका वर्गमूल 3/5, तो ऊपर जाएगा तो 5/3 होगा। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 4/3, 3/4 प्लस 4/3, तो ये कितना होगा 4 3 का एलसीएम 12 होगा, फिर 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, 16 प्लस 9 25 होगा। 25/12 हो रहा है ना, 25/12 देखिए है ना। तो इस तरह से आपको x का मान 9/25 लेकर के हमने बता दिया, और आप x का मान 16/25 लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 25/12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 216 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 216 नंबर। यदि x/√128 बराबर √162/x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तिरछे तिरछे गुना करेंगे, x गुना x तो x² होगा बराबर √128 गुना √162, तो रूट के अंदर में हम लिख सकते हैं 128 गुना 162, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला स्टेप देखिए, तो x² बराबर 128 को हम लिख देते हैं 64 गुने 2, और 162 को लिख सकते हैं 81 गुना 2 या 2 गुना 81। अब देखिए अगला स्टेप, तो x² बराबर क्या होगा 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी ये 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा। तो x² बराबर इतना है। आपसे क्या पूछा है x का वैल्यू, तो यहां ध्यान से देखिए, इसको हम अगर जो गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 गुना 9 इसे हम लिख सकते हैं ना, यानी कि x बराबर क्या होगा स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर में होगा 16 गुना 9। अब 16 का वर्गमूल 4 बाहर होगा, 9 का वर्गमूल 3 बाहर होगा, तो x का मान हुआ 4 गुना 3 यानी कि 12। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 216 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 217 नंबर। क्या है क्वेश्चन? यदि √75 प्लस √363 बराबर √n है तो n का मान क्या है? n का मान आपसे पूछा है क्या होगा। तो देखिए 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुना 3, और 363 को क्या लिख सकते हैं 121 गुना 3।
तो 25 का वर्गमूल 5 बाहर हो जाएगा और 3 रूट में ही रहेगा, तो 5√3 प्लस 121 का वर्गमूल 11 बाहर हो जाएगा, 3 रूट में ही रहेगा, तो 11√3 बराबर √n है। इस तरह से लिख देते हैं। तो 5√3 प्लस 11√3, तो 11 5 16√3 हुआ, ये √n के बराबर है। अब अगला स्टेप देखिए, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये देखिए 16 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, 16 गुना 16 तो 256 होगा, गुना √3 का स्क्वायर तो 3 बराबर √n का स्क्वायर तो n होगा। अब 256 गुना 3 कीजिए, 6 18 का 8 बाकी 1 25 75 1 76, तो n का मान हुआ 768। तो 768 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 217 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 768, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 218 नंबर, मूल्यांकन करें, इसको सोल्व करना है, तीनों एक ही वेराइटी का क्वेश्चन है। तो देखिए 196 का वर्गमूल कितना होगा? 196 का वर्गमूल 14 होता है और डबल जीरो के बदले 1 जीरो होगा, यानी कि 196 गुना 100 इसको समझिए, तो 196 का वर्गमूल 14, 100 का वर्गमूल 10, तो 14 गुना 10 यानी कि 140, तो यहां पर 140 हो जाएगा, प्लस 0.0196 इसको लिखेंगे तो 196 बटे 10,000, 196 का वर्गमूल 14 बटे 10,000 का वर्गमूल 100 होगा, तो 14 बटे 100 यानी कि 0.14, यहां पर हम लिखेंगे 0.14, फिर प्लस। अब देखिए यहां 0.50 है 196, तो 196 बटे 10 पे पावर कितना होगा? तो यहाँ 5 3 8 यानी कि 10 पे पावर 8 होगा, डेसिमल के बाद 8 अंक है तो 10 पे पावर 8 होगा। 196 बटे 10 पे पावर 8, तो 196 का वर्गमूल 14, 10 पे पावर 8 का वर्गमूल 10 पे पावर 4, यानी कि 14 बटे 10 पे पावर 4 मतलब 14 बटे 10,000, तो 0.0014 हम लिखेंगे, 0.0014। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 140.1414। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 218 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 219 नंबर। तो ये देखिए 0.015625, ये 156.25 का वर्गमूल आप जानते होंगे कि कितना होता है? 125 होता है। 125 का स्क्वायर करते हैं तो 15,625 होता है, सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ आपको ये याद भी रख लेना है। हमें याद था 125 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और यहाँ 12 है तो 12 से एक ज्यादा यानी कि 13, तो 12 गुना 13 करते हैं तो 12 है 44 से प्लस 12 यानी कि 144 12 156। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि 15,625 यानी कि 15,625 125 का स्क्वायर है। हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि 15,625 का वर्गमूल करेंगे तो 125 होगा। अब देखिए यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे? 15,625 बटे 10 पे पावर कितना होगा? तो डेसिमल के बाद कितना अंक है? 3 3 6 यानी 10 पे पावर 6। 15,625 बटे 10 पे पावर 6, तो 15,625 का वर्गमूल 125 होगा। 10 पे पावर 6 का वर्गमूल 10 पे पावर 3 होगा, यानी कि 125 बटा 1000, तो 0.125 लिखेंगे। इसका वर्गमूल कितना हो गया? 0.125 इंटू, अब देखिए 0.0256 है तो इसको हम लिखेंगे 256 बटा 10,000। 256 का वर्गमूल 16 होता है, 10,000 का वर्गमूल 100 होता है, 16 बटा 100, यानी कि हम लिखेंगे 16 बटा 100 को 0.16, यहां लिख देते हैं 0.16। अब देखिए इसको गुना करना बहुत ही इजी है। कैसे? तो आप कंसेप्ट जानते होंगे कि 125 गुना 8 करने पर क्या होता है? 1000 होता है। 125 गुना 8 करते हैं तो 1000 होता है। यहाँ 125 गुना 16 आपको करना है। देखिए 125 गुना 16 मतलब 8 गुना 2, यानी कि इसमें 2 से गुना किए हैं तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। 1000 दूनी 2000, मतलब 125 गुना 16 करेंगे तो ये तो 2000 होगा ही, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक, मतलब डेसिमल के बाद 3 और 2 5 अंक होना चाहिए गुणनफल में। तो 1 2 3 4
5 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, मतलब हम लिखेंगे 0.02000, यानी कि शॉर्टकट में 0.02 हम बोल सकते हैं, आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 219 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.02, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 0.2025, यानी कि 2025 बटा 10,000 हम इसे लिखेंगे। तो 2025 का वर्गमूल कितना होगा? 45 होगा। क्यों? तो देखिए 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 से एक ज्यादा 5, तो 4 गुना 5 यानी कि 20। 2025 का वर्गमूल करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2025 बटे 10,000 हुआ। 2025 का वर्गमूल तो 45 और 10,000 का वर्गमूल तो 100, 45 बटा 100 यानी कि 0.45, फिर प्लस यहाँ देखिए 0.1225, तो 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ये आप जानते होंगे। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो ये 1225 बटे कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो 1225 का वर्गमूल 35, 10,000 का वर्गमूल 100, तो 35 बटा 100 यानी कि 0.35, यहाँ हमने लिखा 0.35। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 45 और 35 कितना होगा? 45 5 50 30 80, 0.80 मतलब 0.8 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 220 का 0.8 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका टाइप 5 करनी पर आधारित प्रश्न ये समाप्त हुआ। अब ये बचा आपका टाइप 6 विविध यानी कि मिसलेनियस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, और जो देखा जाता है एवरेज व्यूज यानी कि व्यूज जो देखा जाता है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन जो रहता है बहुत कम रह रहा है। तो इस कारण से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसलेनियस वाले सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चंस कराएंगे, तो वो आपका लास्ट वीडियो होने जा रहा है सिंप्लीफिकेशंस का। तो हम चाहे थे कि इसी वीडियो में पूरा कर दें, कर भी सकते हैं, अभी टाइम भी है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशंस नेक्स्ट वीडियो में समाप्त होगा, और उसके अगला वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट होगा। फिर एलसीएम एंड एचसीएफ में 10 टाइप है, तो उसको मात्र हम 5 या 6 वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से आगे अब सब अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। तो ब्लड रिलेशन, किरण, रीजनिंग 2023 एडिशन का न्यू बुक से, उसका भी वीडियो कल मॉर्निंग 11 AM में पब्लिक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए।